मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। हम बना रहे हैं एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड लोग आकर आपस में नेटवर्किंग करेंगे और हमारे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। अगर आपको इस कम्युनिटी में शामिल होना है तो जल्दी हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे टॉप 3 रास्तों के बारे में जहां आप बिना कोई भी पैसा उठाए गवाए कैसे भी, लेकिन आपको अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैसे मिलेंगे और आपको ये पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर आप अपने बिजनेस में लगाइए और इसे स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपके पास ज़्यादा फैमिली सपोर्ट वगैरह है नहीं है, क्योंकि एक्चुअल भी अपने मिडिल क्लास के पास ये होता नहीं है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बस हमें पैसे चाहिए और हमारे पास एक आइडिया है और हम उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम इन टॉप 3 वेज में से शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से, मनी फ्रॉम को फाउंडर। आपने शार्क टैंक का वो एपिसोड तो देखा होगा जहाँ पर एक ईटानगर का लड़का आया था और उसने फ्यूल वी टाइप का एक स्टार्टअप था। उसमें उस लड़के के पास आइडिया था, वो इनोवेशन था, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे इनिशियल फंड्स कैसे मिले। तो उस लड़के ने, एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था, उसके साथ को फाउंडिंग करी और उस बंदे ने उसके बिज़नेस में पैसे लगाए। इसी तरह आप भी अपने बिज़नेस के लिए एक अच्छा को फाउंडर ढूंढ सकते हैं जो ना सिर्फ आपको पैसे दे बल्कि साथ ही आपके बिज़नेस में भी आपका साथ दे। ऐसा हो सकता है। देखिए, को फाउंडर ढूंढना बहुत टफ है, बट आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आज इंडिया में बहुत सारे लोगों को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, लेकिन किन्हीं के पास पैसे हैं तो आइडिया नहीं है, जिसके पास आइडिया है उसके पास पैसे नहीं है। तो आप अगर दोनों मिल जाए तो आप एक मस्त माइंड ब्लोइंग बिजनेस बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यानी कि दूसरे रास्ते के बारे में, यानी कि फ्रॉम ग्रांट्स। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारी ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है और इसके साथ भी प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज़ वगैरह हैं, वो अलग अलग कंपटीशन कराती हैं। अलावा हम इस ग्रांट वाले पोर्शन में इस चीज़ को भी कवर करते हैं कि आप कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपकी खुद की कोई स्किल है तो उसके बेस पे कंपटीशन वगैरह जाइए, और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं और कंपनीज़ वगैरह भी हैं, ये भी ना अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराती हैं। इसके लिए ना तुम्हें सबसे ज़रूरी क्या है भाई अपने लिए, कि आप अपने नाक का नाक सब कुछ खोले रखिए और आप देखिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जो कि छोटा है, जहाँ पे ऐसी सब एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती, तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। ऑनलाइन भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराती रहती। तो बस इसके लिए आपको क्या होना है, अपॉर्चुनिस्ट। जी हाँ, चलिए, तो अब हम अपनी बात कर देते हैं हमारे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि मनी फ्रॉम योर ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपने शार्क टैंक का मातृ स्टार्टअप तो सुना ही होगा, लेकिन हम उस बिज़नेस की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इनिशियल फंड्स इकट्ठे किए। भाई, उन दोनों बंदे वो सिविल इंजीनियर्स थे, उनने ना LED बल्ब्स बनाए और फिर उन बल्ब्स को बेचा और उसके बाद उन्होंने क्या फंड्स अपने लिए इकट्ठे करे। तो तुम भी भाई कर सकते हो। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसके बेस पे कर सकते हो। अगर आप किसी छोटे शहर में हो तो आप जाइए किसी बड़े शहर घूमने जाइए, देखिए वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके शहर में अवेलेबल नहीं है, और अगर आप उन्हें अपने शहर लेकर आएंगे तो वो चलेंगी। तो आप उन चीज़ों को लेकर आइए, उन्हें बेचिए, फिर उससे अपना प्रॉफिट कमाइए। इसके अलावा भी आप और अलग अलग चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट भी इस भाग में आ सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए आपको स्टॉक मार्केट का अच्छी तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, कि साथ साथ वो पॉलिश मी प्रिटी करके भी एक शार्क टैंक में एपिसोड आया था, जिसके अंदर वो लड़की 13,000 की कोई चीज़ खरीदती है और फिर उसको 1 लाख में बेच देती है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसके बाद वो अपना वो नेल्स का बिजनेस स्टार्ट करती है। तो देखो, ऐसा आप भी कर सकते हो। आपको बस इसमें सोचना है, अपने दिमाग का सही से यूज़ करना है कि आप कैसे इनिशियली थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई इस सब से तो 1-2 लाख रुपए बस इकट्ठे होंगे, और 1-2 लाख से तो नहीं, मुझे तो 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए अपना स्टार्टअप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है ब्रो। तुम्हें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया को रियलिटी में बदलिए। लोग सपने पे कभी पैसे नहीं लगाते, लोग हकीकत पे पैसे लगाते। आपने कंपनी रजिस्टर कर रखी होगी, आपके पास आपके आइडिया का प्रूफ होगा, तभी लोग आपको फंडिंग वगैरह भी देंगे, अदरवाइज़ आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मूवीज़ में बताया जाता है कि आप फाइल पे आइडिया लेके चले गए और फिर आपको कोई बिजनेसमैन या कोई पर्सन आपको फंडिंग दे देता है, तो ऐसा एक्चुअली नहीं है। जो अभी पिछले सालों में आप देख रहे हो कि इंडिया में फंडिंग और कम होती जा रही है, फंडिंग का हाल बिल्कुल सही नहीं है। तो
आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको इनिशियली पहले अपने बिज़नेस को, अपने आइडिया को आप कैसे रियल लाइफ में लाओगे। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनिशियली फंड्स की नीड लगेगी और ये आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। तो ये वो 3 रास्ते थे जिनके थ्रू आप इनिशियली 1-2 लाख रुपए और कुछ लोग तो 5-6 लाख भी कमा सकते हैं और फिर उससे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप डेट और फंडिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँ कि प्लीज़ स्टार्टिंग में स्टार्टअप को लेकर डेट के लिए मत जाइए। डेट थोड़ा बुरा हो जाता है क्योंकि स्टार्टअप इज़ जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट, जिसके रिज़ल्ट की बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है, उसका कोई सर्टन रिज़ल्ट नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ डेट पर तो मत जाइए, बट हाँ आप इक्विटी फंडिंग के लिए जा सकते हैं। और इक्विटी फंडिंग ही क्यों भाई, तुमको फिर बड़ी ग्रांट्स भी मिलने लगेंगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखती है या आपको कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं ऐसा मान के चल रही थी कि आपके पास एक आइडिया है और आपको अब पैसों की नीड है, लेकिन अगर आपको आइडिया से रिलेटेड या आइडिएशन से, कंडीशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, आई वॉज थिंकिंग कि मैं बनाऊँगी कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर वो वीडियो। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए और नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो में हम बोलूँगी उसमें आप भी इंक्लूड हो जाइए।